शबीना, बस करो। हमें कोशिश करते रहना चाहिए रहमत, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। 5 साल से कर रहे हैं ना कोशिश। क्या हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ ना? सो जाओ चुपचाप और सोने दो मुझे। शांत हो जाइए। आपको बाप बनना है ना? मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी। सच में रियाना? सच में, प्रॉमिस। कुछ करने तो देती नहीं, बच्चा दोगे तुम। झूठी। एक शर्त पे, निकाह कर लो। सब कुछ शादी के बाद पक्का। अभी नहीं रहमत, शादी के बाद। मत रोको ना प्लीज। शादी के बाद पक्का। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो। कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो। कबूल है। हाँ, कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो। कबूल है। भाभी, ये डब्बा है ना? हाँ, यहाँ पे रख दो। कुछ हेल्प चाहिए? तुम वो सब छोड़ो, मैं कर लूंगी। तुम तो ये बताओ, कल रात को शान भाई ने ज्यादा दिक्कत तो नहीं दी? नहीं भाभी, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे होता है। अरे वाह, उन्हें पता है सब कैसे करना है। कमाल है। एक काम करो, जाओ ये पराठे लेकर जाओ। गरम है, ध्यान से। हाँ। मैं तुम्हारा टिफिन लेकर आती हूँ। ठीक है। आएगा आएगा। आपको दूँ? हाँ, एक। हम लोग खाएंगे। आपको कितने दूँ? सब दे दो। लीजिए, ये आप दोनों का टिफिन, वक्त पे खा लेना। और ये आपका बैग। रियाना चले? हाँ। बाय। बाय। बाय बाय भाभी। बाय।
रहमत मियाँ, हम शादीशुदा हैं। वो बात अलग है कि अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। निकाह तुमसे शाम ने नहीं, निकाह तो तुमसे हमने किया है रिहाना बेगम। और रही बात सुहागरात की, हम सुहाग डे मनाएंगे। अब तुम पर सिर्फ हमारा हक है। सच्चा दोस्त है ना, तो मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा ना। ये देख, इसने मुझे धोखा दिया था, खो गया ये, समझा? धोखा मत देना मुझे। हम लोग फ्रेंड्स हैं, समझा ना? फ्रेंड्स, समझ गया? फ्रेंड्स कभी धोखा नहीं देते, ठीक है? भाईजान आ गए, भाभी भाईजान आ गए। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। ओ, खाना तो हम बाहर ही खा के आए हैं। सॉरी तुम्हें फोन नहीं कर पाया। तुम और शान खा लो ना। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। अरे रिहाना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई ऑफिस के लिए? भाभी मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आज दिन भर शान भाई के ऊपर प्यार बरसेगा? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द है। इसीलिए कहते थे रानी जी, ज्यादा देर तक जागा मत करो, थोड़ा सो भी लिया करो। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा तुम जाके रेस्ट करो, जाओ। अरे रिहाना, नाश्ता भी कर लेना, ठीक है? फिर सोना। रिहाना। जी भाभी। मैं घर का सामान लेने बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट के आऊंगी। देखना शान भाई उठ जाए तो उन्हें खाना गरम करके देना, ठीक है? एक मिनट। हाँ रिहाना, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे मेरी तबीयत को मारो गोली रहमत मियाँ। वो पुरानी फिल्म का गाना सुना है? खेत गैल बाबा बाजार गैल माँ, अकेली हूँ घर माँ, तू आजा बाल माँ, समझे? अरे बताओ कि क्या कहना चाहती हो? भाभी बाजार गई है घर का सामान लेने और मेरे पति बेखबर सो रहे हैं। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा जी, आता हूँ। ठीक है। एक अर्जेंट काम आ गया है, कल मिलते हैं। ओके सर, नाइस टू मीट यू।
रियाना, हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे कमरे पे पैर रखने की, मेरे शौहर को छूने की? अरे ये कैसे है वो तो मुझे पता है, पर तू भी ऐसी निकलेगी? निकल मेरे घर से बाहर निकल। भाभी छोड़ो मुझे। एक मिनट, मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं। कहीं नहीं जाएगी रियाना, कान खोल के सुन ले। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती। ये रियाना दे सकती है मुझे मेरा बच्चा। तुझे क्या लग रहा है ये सब आज से हो रहा है? ये सब तो बहुत पहले से हो रहा है। शान और रियाना की शादी भी मैंने प्लान की थी। तकलीफ हो रही है तुझे? दे दे तलाक, वरना मेरे और रिहाना के रिश्ते को एक्सेप्ट कर। क्या कमी है मुझ में रहमत, क्या कमी? बांझ है तू। बांझ है तू। इस रिश्ते को मानना पड़ेगा, समझ गई? चल जा यहां से, जा चल। प्लीज ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। रहमत प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसा मत करो। रहमत, रहमत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? भाभी आज से रहमत के लिए खाना मैं बनाऊंगी, आप सिर्फ शान का ख्याल रखिए। मेरा शौहर तो छीन लिया तूने मुझसे, अब मेरा हक भी छीनेगी? जा मेरे किचन से बाहर, छोड़ इसे, जा। सही बोल रही है। आज से इसी का हक है मुझ पे, और आज से जो रियाना कहेगी वही होगा इस घर में। चलो जाओ। जाओ। क्या बना रही हो जान? आपकी फेवरेट सब्जी। सच में? इससे कहो कि यहाँ से बाहर निकल जाए। ये मेरा कमरा है और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। आपका कमरा? ये आपका कमरा था, अब ये मेरा कमरा है। आप जाके हॉल में सोइए, समझी? बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मेरा कमरा ही है। ये मेरा कमरा, छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आती तुझे? सही कह रही है ये कमरा भी इसका है और मैं भी इसका हूँ। ये अपनी मनोज सूरत लेके निकल बाहर से। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये मेरा कमरा है, वो ही यहाँ से बाहर निकलेगी।
कोई निकलेगी यहाँ से बाहर, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से बाहर। बाहर निकल। क्या होता है जब शबीना को रहमत अली और रेहाना की इस प्लानिंग के बारे में पता चलता है? क्या वो इन दोनों के इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? आइए देखते हैं कि ये पागलपन की कहानी किस ओर करवट लेती है। भाभीजान, भाभीजान, क्या हुआ भाभीजान? आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना भाभीजान, आप रो क्यों रही हैं? ये देखो, ये तो खून है। ये किसने किया? आपके भाई और रियाना ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की है शान भाई। ये इस चाकू से शान भाई, रहमत और रियाना आपको और मुझे, हम दोनों को इस चाकू से मार देंगे। देखो, इससे वो मार देंगे हम दोनों को। इससे पहले वो आपको मारे, आपको अपनी जान बचानी होगी। वो मुझे क्यों मारेंगे भाभीजान? ये देखो शान भाई, आपके रॉक्सी को मार दिया उन्होंने। मैं क्या करूं भाभी, बताइए ना। आपको अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो वो हम दोनों को मार देंगे। भाभी बताइए ना, क्या करूं मैं? भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। वो हम दोनों को मार देंगे। दरवाजा खटखटाओ, खटखटाओ, जाओ। जान से मार दूंगा। देखो देखो, मार देगा, इसलिए हमें उसे मारना होगा। क्या? शान भाई, उसे भी मार दो, नहीं तो वो आपको मार देगी। जल्दी मार दो उसे।
पुलिस स्टेशन। मेरे पागल देवर ने मेरे शौहर और मेरी देवरानी का कत्ल कर दिया है। जी। जिंदगी में बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। डर और तिरस्कार किसी को भी उस हद तक ले जा सकता है जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। शबीना चाहती तो अपना खोया हुआ घर और अपने पति को वापस पाने के लिए ऐसा भयानक गुनाह करने की बजाय कानून का सहारा ले सकती थी, लेकिन शबीना को इस बात का डर हो चला था कि उसका पति रहमत अली उसे कभी भी तलाक देकर उसके अपने ही घर से उसे बेघर कर सकता है। अपने इस डर को खत्म करने के लिए शबीना ने अपने देवर शान का इस्तेमाल किया। शबीना ने शान को ये डर दिखाया और यकीन दिलाया कि उसका बड़ा भाई रहमत अली और उसकी खुद की पत्नी रेहाना उसी की जान के प्यासे हैं, और शान के इसी डर ने उसे उन दोनों को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। क्या रेहाना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अवैध संबंध बनाकर उससे शादी के लालच में किसी का बसा बसाया परिवार उजाड़ देना सही था? यही सब बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी भी इंसान का अधिक लालच या फिर उसका अधिक डर उसे उस पागलपन तक ले जा सकता है जहां वो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचता नहीं। हमें इसी डर, लालच और पागलपन को समझकर उससे बचना होगा। आपसे जल्द मिलेंगे गुनाह के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।